नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत एक विशेष जानकारी आपके लिए खोज कर लाए हैं। वो यह है कि जयपुर के जनाना महल की महिलाओं ने भी जौहर किया था। शत्रु से मुकाबला करने के लिए शस्त्र उठा लिए थे। ऐसा जौहर आज हमें बताएंगे जितेंद्र सिंह जी। सर बताइए, किस प्रकार का जौहर था वो? मेवाड़ के चित्तौड़ के किले की तरह जयपुर रियासत के जनाना महलों की महारानियों ने भी जयपुर पर कब्जा करने वाले मराठों से मुकाबला करने के लिए हथियार उठा लिए थे और दुश्मन से बचने के लिए जनाना महलों में बारूद बिछाकर जोहर कर लिया था। बहुत ही कम लोगों को मालूम है और राजस्थान के इतिहास में भी ये चीज कहीं कहीं लिखी हुई है। हुआ यूं कि मराठा मल्हार राव होलकर की अगुवाई में जयपुर का घेराव होने के बाद महाराजा ईश्वर सिंह ने महल में विष पीकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। तब मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव ने जयपुर के जनाना महलों की स्त्रियों को उठाकर लाने के लिए सैनिकों को आदेश दे दिया और यह कहा कि जितनी जितनी भी सुंदर युवतियां और स्त्रियां हैं उनको मेरे पास में उठाकर ले आओ। और इस बात की सूचना जब जनाना महलों में पहुंची, जयपुर की जनानी डोडी में पहुंची, तब रानियों और सेविकाओं ने साथ में शस्त्र उठा लिए और मुकाबला करने के लिए जल करके और जोहर करने का उन्होंने निर्णय कर लिया था। जनाना महलों के अधिकारी थे प्रेम सिंह गोगावत। जब उसको ये पता चला कि मराठों के महल में आने की सूचना पर 11 गणिकाओं ने बारूद बिछा करके अपने आप को जला दिया है, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, तो शेष बची महिलाओं ने खुद को बारूद से उड़ाने के लिए एक महल में जबरदस्त बारूद बिछा रखा है। प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्यमल मिसण ने प्रसिद्ध इतिहास वंश भास्कर में लिखा है कि प्रेम सिंह गोगावत और वकील काना बनिया होलकर के मित्र और बूंदी के महाराजा उमेद सिंह जी हाडा के पास गए और उनके शिविर में जाकर उनको कहा कि जयपुर के जनाना महलों की 11 महिलाओं ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए आग में जलकर जोहर कर लिया है, उन्होंने बारूद बिछा दिया है। सर, ये बूंदी के जो महाराजा साहब थे, उन्होंने होलकर को क्यों धमकाया था? ये बात सुन के उमेद सिंह हाडा को गुस्सा आ गया और वे मूंछों पर ताव देते हुए क्रोध भरे लहजे में होलकर के पास उनके शिविर में पहुंचे और उमेद सिंह ने तलवार लहराते हुए होलकर से बोले, तुम्हारे पुत्र की एक अनीति की बात मैंने सुनी है, तुम अपने बेटे को समझा दो, नहीं तो अब तक मित्र रही बूंदी की सेना तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। उमेद सिंह ने होलकर को कहा कि जयपुर पर कब्जा होने के बाद महाराजा ईश्वर सिंह ने विष पान करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उधर तुम्हारे बेटे ने जनान खाने की महिलाओं को अपने पास बुलाने के लिए सैनिकों को आदेश दे दिया। ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ में हो जाऊंगा और तुम्हारी सेना को छक्के छुड़ा दूंगा। ऐसे में 11 महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पर जोर कर लिया है। इस समय सभी महिलाओं ने होलकर सब महिलाओं ने बारूद बिछा करके और मरने की तैयारी कर रखी है। उमेद सिंह ने होलकर को कहा कि मराठा सैनिकों ने जनाना महलों की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस धमकी के बाद होलकर ने अपने बेटे को धमकाया, बुलाया और कहा, अरे जनानी डोडी में तूने जाने की अगर हिम्मत कर ली और किसी भी सैनिक को वहां पर भेजने की हिम्मत कर दी तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। वंश भास्कर के मुताबिक महाराजा ईश्वर सिंह के छोटे भाई माधव सिंह प्रथम ने ईश्वर सिंह के विरुद्ध मराठों से मिलकर जयपुर पर हमला करवाया था। इस हमले में मराठों की मदद के लिए बूंदी की सेना भी साथ में थी। ईश्वर सिंह ने 3 बार मराठों को हरा दिया था। इस युद्ध में ईश्वर सिंह का प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटाणी मराठों से मिल गया था और ईश्वर सिंह नाटाणी के धोखे को सहन नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। ये था जयपुर की जनानी डोडी का इतिहास, जिन महारानियों ने और जिन सेविकाओं ने और गणिकाओं ने होलकर से बचने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए प्राणों का त्याग कर दिया था। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, ऐसे छोटे छोटे जौहर भी हमारे यहाँ रियासतों में हुए हैं। शतरानियों ने
अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने सेविकाओं ने अपने शरीर का त्याग कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ, इसी प्रकार के रोचक किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।